गुड मॉर्निंग दोस्तों, माँ सीटेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पार्क के बारे में कि राष्ट्रीय पार्क भारत में कहाँ कहाँ स्थित है और उसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिम कॉर्बेट पे हम लोग चर्चा करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। हाथी बाघ पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी एवं बाघ पाए जाते हैं। देखिए, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ हाथी भी है और बाघ भी है। ये हाथी है, ये बाघ है। तो इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी एवं बाघ पाए जाते हैं। यहाँ और एक क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट का स्थापना कब हुआ? तो जिम कॉर्बेट का स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1936 ईस्वी में। क्लियर? जिम कॉर्बेट का स्थापना कब हुआ है? 1936 ईस्वी में हुआ है। यह भारत का सबसे पुराना पार्क है। यहाँ तक समझ गए कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इसमें हाथी बाघ पाए जाते हैं। इनका स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ है और भारत का सबसे पुराना पार्क है। क्लियर? आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग दूसरा पार्क पे चर्चा करते हैं। दूसरा पार्क है घाना पार्क जो है राजस्थान के भरतपुर में पक्षी विहार में है। कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में पक्षी विहार है, वहीं पे घाना पार्क है। क्लियर? इसमें कौन सा पक्षी रहती है? तो सारस नामक एक पक्षी है, वो इस पार्क में रहती है। इनका स्थापना दिवस कब है? घाना का स्थापना दिवस कब है? तो 1982 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। क्लियर? यहाँ तक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आते हैं काजीरंगा। तो काजीरंगा कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क? तो असम में है। इसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो एक सींग वाला गैंडा, हाथी और चीता। देखिए, यहाँ आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक सींग वाला गैंडा है और यहाँ हाथी भी है और इसमें चीता भी रहता है। क्लियर? इसका स्थापना दिवस कब है? 1905 ईस्वी में। क्लियर? फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट गिर। तो गिर कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात का एक जूनागढ़ जगह है, वहीं पर गिर राष्ट्रीय पार्क है। क्लियर? तो इसमें कौन कौन सा जानवर आता है? चीता रहता है और बब्बर शेर रहता है। देखिए, आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहाँ चीता ये है, ये शेर है। क्लियर? फिर यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि गिर का स्थापना दिवस कब है? तो इसका स्थापना दिवस 1965 ईस्वी है। इसका स्थापना कब हुआ? 1965 ईस्वी में। क्लियर? फिर हम अगला चलते हैं सुंदरबन। तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ क्या पाया जाता है? तो चीता। आप देखिए, सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चीता दिख रहा होगा। तो सुंदरबन में कौन सा जानवर पाए जाते हैं? तो चीता पाया जाता है। क्लियर? इसका आविष्कार कब, उसका स्थापना दिवस कब हुआ? तो इसका स्थापना दिवस 1984 ईस्वी में हुआ। क्लियर? फिर हम लोग आते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये कर्नाटक में है। एक पेके मैसूर नामक स्थान है, वहीं पर ये बांदीपुर है। क्लियर? इसमें कौन कौन सा जानवर आता है? तो हाथी और चीता रहता है। सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाथी भी है और चीता भी है। क्लियर? इसका स्थापना दिवस कब है? इसका स्थापना दिवस 1974 ईस्वी का है। ठीक है? कब हुआ है? 1974 ईस्वी में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हजारीबाग।
हजारीबाग। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो झारखंड में। इस यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ बिहार लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो झारखंड में है। इसमें कौन सा जानवर पाया जाता है? तो चीता पाया जाता है। देखिए सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चीता। तो ये कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है चीता। ये कहाँ स्थित है? तो झारखंड में है। झारखंड का एक जिला है हजारीबाग। क्लियर? इसका स्थापना दिवस कब है? तो 1955 ईस्वी में हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क का स्थापना हुआ था। क्लियर? फिर हम लोग अगला राष्ट्रीय पार्क पर चलते हैं, सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व। सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता है। ये कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। इस पार्क में 25 हाथियों का झुंड रहता है। ये 25 हाथियों के झुंड में इस पार्क में रहते हैं। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। अब हम लोग समझेंगे कि धुई का मतलब क्या हुआ। जिन हथिनियों के साथ दुधमुंह बच्चों हों उन्हें धुई कहते हैं। अगर जिन हथिनियों का उनका बच्चा जन्म लिया हो और उनका बच्चा उनका दूध पी रहा हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? धुई कहेंगे। ठीक है। फिर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको हम लोग समझेंगे। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? देश में सबसे राष्ट्रीय पार्क अधिक तो मध्य प्रदेश में है। कितना है संख्या इनका? तो 9 है। मध्य प्रदेश में कितना राष्ट्रीय पार्क है? तो 9 है। ठीक है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो साउथ बंटन है। कौन सा है देश में सबसे राष्ट्रीय पार्क छोटा? तो साउथ बंटन है। ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिन्स। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हिमिन्स है। ये कहाँ है? लेह में। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। क्लियर? बरौली पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। बरौली पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। तो आज के क्लास में हम लोग पार्क पे चर्चा किए कि कौन सा पार्क किस स्टेट में है, कौन सा पार्क किस राज्य में है और कौन सा पार्क में कौन सा जानवर आता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से हम लोग समझे हुए हैं, एक एक पॉइंट को समझे हैं। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं और अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।